मेरे मुस्तफा के मुकाम को तोड़ने वालों और अपना यूट्यूब का चैनल प्रमोट करने वालों, चाहे वो जेलम में बैठा है कोई, चाहे वो कराची में बैठा है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे वो कनाडा में बैठा है, रूए जमीन पर कहीं भी कमरे और कैमरे की मदद से सारी दुनिया को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे बड़े वो थे जो बरसरेआम ये कहते थे, हम जिनको पढ़ते हैं उनको देखते भी हैं। तो बताओ, क्या कभी तुमने भी देखा है? अरे जालिम के बच्चों, तुमने अभी कभी मुस्तफा की एक झलक देखी होती, फिर तुम ऐसे न करते, फिर तुम रसूल पाक की सुन्नत के नौजवान बच्चों को गुमराह न करते, बल्कि तुम अपने यूट्यूब चैनल, अपनी सारी पूरी टीम सामने बिठा के कहते, आओ मैं तुम्हें आशिक की बात सुनाऊं कि मुखचंद बदर शानी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगर तुमने रसूल पाक के जमाले जहां आरा की ताबिशों का कोई करोड़वां हिस्सा भी देखा होता तो तुम मेरे आका मौला की उम्मत को रफा यदैन और ऊंची आवाज से अमीन कहने के नाम पर कभी भी गुमराह ना करते, बल्कि तुम कहते आओ यार की बातें करें, आओ यार के रुखसार की बातें करें। 14 सदियां हो गई, तुम्हें मसला ही कोई नजर नहीं आया हाथ उठाने के अलावा कि हाथ कब उठाने हैं। अभी तक तुमने उम्मत को यहां तक उलझाया हुआ है, रुकू जान तो पहले हाथ चुको, तो रुकू तो उठन तो पहले हाथ चुको, कि सारा कुछ बताया है। ये क्यों नहीं बताया कि अबू बकर ये कहते थे, हुजूर एक आरज़ू है, निगाह अपनी हो, चेहरा आपका हो। ये सबक कब पढ़ाओगे कि जब हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम दुगुम हजरत उमर इब्ने खत्ताब बारगाह रिसालत में आते। बुखारी की हदीस 91, 92 और 93 के मुताबिक ये है कि आप न सिर्फ इतना झुकते बल्कि रसूल पाक की बारगाह में इतना झुककर सलाम पेश करते। सारी दुनिया को ये कहते हो वसीले से दुआएं नहीं पूरी होती, और कहते हो बुखारी में लिखा हुआ नहीं पूरी होती। ऐ जड़ी बुखारी में तू रोंदा फिरता है ना, जिस बाबे ने लिखी है ओदा नाम इमाम बुखारी है, पैदाशी तौर पर नाबीना पैदा हुए। 12 बरस आपकी जब उम्र हुई, आपकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में अहले बैत का वसीला पेश करके कहा, सोनिया नबी दी आल दा वास्ता मेरे पुत्र नू निगाहां अता फरमा दे। 3 बरस 3 सदियां हजरत आदम पाक रोते रहे, आसमान की तरफ नहीं देखा। 300 साल के बाद एक निगाह आसमान की तरफ की तो फौरन अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, अस्सलुका बिहक्की मुहम्मदिन अन तगफिर अली खतियती, या अल्लाह तेनू उस नां दा वास्ता जेड़ा मीम तो शुरू होंदा है दाल ते मुकदा है, रसूल पाक के नाम का वसीला दिया। अल्लाह कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने उनके दिल में कुछ कलिमात डाले, जो ही उन्होंने उसका जिक्र किया हम उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपकी तरफ मुतवज्जे हो, आप मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, खुदा आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ क़यामत वाले दिन भी यही महफिल मिलाद हो रही होगी, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। फकत इतना सबब है इन इकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत वाले दिन आवाज आएगी, हुजूर फरमाते हैं जब मैं हशर में दाखिल होऊंगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिफा में मौजूद है सैकड़ों कुतुब हदीस में, हुजूर फरमाते हैं मैं हशर में जब दाखिल होऊंगा, मेरा रब मुझे अपने दस्ते कुदरत से सबज रंग का जुब्बा पहनाएगा। गुमान करके हमें जुर्रते सवाल नहीं, फकत इतना डर है कि हम तुझे लाजवाब कर देंगे।
लेकिन अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पे आमाल की बुनियाद ऐथे इश्क होवे उत्ते बंदा रोजादार होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा तरावी पढ़ रहा होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा ज़कात दे रहा होवे, इश्क होवे हुजूर दा बंदा काबे दे फेरे कर रहा होवे, इंज कर इश्क होवे रसूलुल्लाह दा बंदा मिनात मुज़दलिफा ते अरफात जा रहा है, इश्क होवे हुजूर दा। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता अदब सीखना है, वो उन सहरा नशीनों से जाकर पूछो जिनकी गर्दन कभी किसी के सामने ऐसे नहीं हुई थी। सहरा नशीन, इकबाल कहता है गरज में तुझे क्या बताऊं वो सहरा नशीन क्या। पढ़े लिखे लोग कभी भी आपको अदब नहीं सिखा सकते। अदब का सलीका सीखना है तो उनसे जाकर पूछो। बुखारी सफ़ा नंबर 448 के फवल्लाहि मा तनख्खम रसूलुल्लाह नुखामा इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। अरब का एक शख्स गुजरा है उर्वा। अरब वाले कहते हैं कि अगर नबूवत मिलनी होती तो उर्वा को मिलती। इतना रिस्पेक्टेबल था जिसके बारे में वो ये कहते थे अगर नबी होना होता ये होता। तो वो खुद जब हुजूर की बारगाह में गया तो उसने आगे देखा कि भाई वहां 1400 सहाबा बैठे हैं। अल्फिया उन्हें कसम चुके थले रिपोर्ट लिखी, अभी मुसलमान नहीं हुआ। उसने कहा फवल्ला, अल्फिया रिपोर्ट दी। उसने कहा ओए तुसी इन्हां दे नाल नहीं मुकाबला कर सकते। उनका जी क्यों? उसने एक ही बात कही, उसने कहा जो थूक नीचे नहीं जाने देते वो नबी का खून कैसे गिरने देंगे। उसने कहा मैंने अजीब मंजर देखा, वो जब वुजू फरमाते हैं तो उनके वुजू का जो बचा हुआ पानी होता है उस पानी को लेने के लिए वो विजदानी हालत में एक दूसरे के साथ यूं पेश आते करीब लगता है तलवारें चल जाएंगी। सफा नंबर 448 है, ये मक्का शरीफ का नुस्खा है, मक्के में पढ़ाया जाता है। किताब शुरू है कादू यख्ततिलूना। उसने कहा कुत्ते में इश्क वेख्या ने वो थूक फेंकते हैं जमीन पर नहीं जाता, उनके चेहरों पर। कहने लगा वइज़ा अमरहु इब्तदरू अमरहु। उनको कोई काम पड़ता है, कोई काम होता है, वो किसी एक को बुलाते हैं पहले कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, एक को बुलाते मेरी बात सुन के जाओ। एक नहीं आता, जितने बैठे कहते हमने जाना है। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा। ताज़ीम के सबब कोई सहाबी निगाह उठाकर देखता नहीं। कहने लगा वल्लाहि लक़द वफ़दतु अला किस्रा व किस्रा व नजाशी। कहने लगा मैं शाह फारस के पास भी गया हूँ, शाह रूम के पास भी गया हूँ और शाह ईरान के पास भी कसरत से मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन वल्लाहि मलिक कतन युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमुहु अस्हाबहु अस्हाब मुहम्मदिन मुहम्मदा। कहने लगा जेड़ा मंजर में हुजूर के दरबार च देखा किधरे और नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद जाके उसने कलमा पढ़ लिया। उनका क्या देख के कलमा पढ़ा? कहने लगा वो जो शदाई थे ना, वो जो अन्ने बा प्यार करते थे, उनके प्यार ने मुझे मजहब बदलने पर मजबूर कर दिया। हुजूर के दर की तरफ लौट आओ। यही रमजान का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही सिद्दीक़ अकबर से लेकर मुमताज हुसैन कादरी तक, बाबा जी तक, सारे पाकाने उम्मत का यही पैगाम कि हुजूर के दर की तरफ